एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स। और आज हम इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, सबके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में हम लोकसभा के जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 81 हमें ये प्रोविजन देता है कि हमारी इंडिया में लोकसभा कंपोज हो सकता है। क्या? आर्टिकल 81। और अगर हम बात करते हैं ये कौन से पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 5 होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 5 जो कि द यूनियन के नेम से है, उसमें ही मेंशन है किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। ओके, लोकसभा को क्या हाउस ऑफ द पीपल भी जाना जाता है? नेम इसका हाउस ऑफ द पीपल। या फिर अगर हम बात करते हैं लोअर हाउस के नेम से भी जाना जाता है, लोअर हाउस के नेम से भी लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकसभा के, तो आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की कितनी सीट है? तो अभी है 543। मैक्सिमम कितने सीट्स हो सकते हैं? 550। और अगर इसमें से जो 7 सीट्स है वो पीओके एरिया का है। पहले कितना हुआ करता था? 552। बट 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के टाइम पे जो एंग्लो इंडियन, जो 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, दो मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, उनको क्या कर दिया गया है? अबॉलिश कर दिया गया। वो 2019 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में एंग्लो इंडियन को अबॉलिश कर दिया गया है। तो अभी अपने पास में कितने मेंबर्स हैं? 543 और मैक्सिमम हो सकते हैं 550। ओके, तो आपको पता है कि लोकसभा में जो 543 मेंबर्स हैं, उनमें से 530 मेंबर्स तो इलेक्ट होंगे स्टेट से, 530 मेंबर्स इलेक्ट होंगे स्टेट से। और अगर हम बात करते हैं 13 मेंबर्स वो इलेक्ट होंगे यूनियन टेरिटरी से। तो ये तो हमें पता चल गया कि लोकसभा में कितनी सीट होती है, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट में मेंशन है और कौन सा आर्टिकल ये प्रोविजन देता है कि लोकसभा कंपोज हो सकता है इंडिया में। ओके, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकसभा सीट होती है। अगर मैं बात करूं, मैं यूपी से हूं, तो यूपी में कितनी लोकसभा सीट है? यूपी में कितने? 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 31 है। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट में क्या होता है? लोकसभा सीट होती है। अगर हम लोकसभा के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि लोकसभा मेंबर कौन बन सकता है, लोकसभा मेंबर कौन बन सकता है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और दूसरा है कि आप 25 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। इंडियन इलेक्टोरल लिस्ट में क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। इंडियन इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हो? लोकसभा इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा मेंबर जो होते हैं उनका इलेक्शन क्या होता है? मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन में इनका क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द पीपल। क्या? बाय द पीपल। ये पीपल क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे। और वही जो एमपीज हम चूज करेंगे, वो एमपीज पूरा फॉर्मेशन करेंगे किसका? प्राइम मिनिस्टर। और लोकसभा रिप्रेजेंट करती है हमारे डेमोक्रेसी को। लोकसभा रिप्रेजेंटेड आर डेमोक्रेसी, लोकसभा रिप्रेजेंटेड आर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो जो डायरेक्ट पीपल किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती हैं, तो वो हमें शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारी डेमोक्रेसी को। अब तो ये हो गया इलेक्शन का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट
कि जो लोकसभा होता है, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको ओथ कौन दिलाएगा? तो ओथ कौन दिलाता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिस भी इंसान को चूज करेगी, जिस भी इंसान को नॉमिनेट करेगी ओथ के लिए, वो क्या दिलाएगा? ओथ दिलाएगा किसको? लोकसभा मेंबर को। किसको? लोकसभा मेंबर को। तो याद रखना, ईसीआई सिलेक्ट करेगी किसी भी इंसान को, वही क्या करेगा? ओथ दिलाएगा लोकसभा मेंबर को। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात करें टेन्योर की, किसकी बात करते हैं? टेन्योर की, कि लोकसभा की टेन्योर कितनी होती है? तो आपको पता है लोकसभा की टेन्योर 5 इयर्स होता है, बट अगर देश में नेशनल इमरजेंसी है तो लोकसभा का टेन्योर 5 से बढ़ा के 6 इयर्स भी किया जा सकता है। अगर कहीं देश में नेशनल इमरजेंसी चल रहा है तो टेन्योर बढ़ भी सकता है। बट क्या लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है? क्या लोकसभा को बीच में ही डिसॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? आपको कुछ बैकग्राउंड पता चल गया कि लोकसभा के बारे में क्या है। अब हम पीडीएफ को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मेंशन है। कि लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडिया बाइकैमरल पार्लियामेंट, लिटरली मीनिंग द हाउस ऑफ द पीपल, ऑलरेडी बताई हूँ। और पार्लियामेंट किससे कंपोज होता है? अगर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो वो हो जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य सभा और प्लस प्रेसिडेंट। इन 3 चीजों से मिलके बनता है हमारा पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना? 550। मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है 550। 530 members are to be represented of the state और 20 members are the be represented of the union territories. At present the Lok Sabha comprises 540 members. कितने? 543 members. 525 members are representative of the state and the 19 members are the representative of the union territories. Okay, तो ये रहा हमारा कि यूनियन टेरिटरीज और कितने से स्टेट से कितने रिप्रेजेंट होंगे और यूनियन टेरिटरीज से कितने रिप्रेजेंट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का ड्यूरेशन कितना होता है? 5 इयर्स होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग से, जब भी इलेक्शन के बाद में फर्स्ट मीटिंग होगा उससे उनका ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है। प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है 5 साल से पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर। द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो ये डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का, ये चैलेंज नहीं कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द term of Lok Sabha can be extended by the Parliament for a 1 year at time for any length of time। मतलब जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या 1 साल के लिए पार्लियामेंट को बढ़ा दिया जाएगा, 1 साल के लिए लोकसभा की टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा। एक टर्म आता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक टर्म है। ये क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है कि द इलेक्शन ऑफ मेंबर लोकसभा इज हेल्ड थ्रू द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये द सिस्टम टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स द ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा who represent the geographical area of that particular constituency in the लोकसभा। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही मेंबर होंगे लोकसभा के। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल मतलब होता है ग्राफिकल एरिया, मतलब ये टेरिटरी है, ये उसकी बाउंड्री है, उतने तक ही उनकी पावर को सीमित कर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यही होता है कि कोई पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, वहां पे एक मेंबर होंगे पार्लियामेंट के। Since from each constituency only one representative is elected, such the constituency is known as single member constituency। जहां पे एक constituency में एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं उसको सिंगल मेंबर constituency भी बोलते हैं। The first past the post system means that candidate who secure the maximum number of votes in declare elected। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा की, ये भी हम देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होगा। क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द वेरियस क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा. अपार्ट फ्रॉम देम द पार्लियामेंट हैज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड सम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951. रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के अंडर क्वालिफिकेशन बताया गया लोकसभा का. क्या था कि COI मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. फर्स्ट है कि must make and subscribe to an oath of affirmation before the person authorized the election commission of India. ACI जो भी पर्सन को वो सिलेक्ट करेगी कि आपको ओथ दिलाना है, वो क्या करेगा, ओथ दिलाएगा. मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, और 25 से कम एज नहीं होना चाहिए. शी मस्ट पोजेसिव क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द पार्लियामेंट. ये था क्वालिफिकेशन. अब आता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन. एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 की बात करने जा रहा है कि यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं. क्या लो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ डिसाइड द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा में लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेंगे. Thus now we noted the question of disqualification under the 10th schedule is not president of India. President of India के अंडर में नहीं होगा, ये लोकसभा और चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर एंड चेयरमैन के अंदर होगा. क्योटो होलोन केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड द डिसीजन ऑफ चेयरमैन स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. और डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर किसको रिव्यू दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उनके मेंबर्स को. किसके? एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग. अगर हम बात करें कि जो पार्लियामेंट होता है इसमें होता था कि स्टेट सेंसस के अकॉर्डिंग जब सेंसस होता था, अगर मैं बात करूं 1952 की सेंसस, 1962 की, 1972 की या फिर 2002 की, तो इस सेंसस में ऐसा होता था कि स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा सीटों को अरेंज किया जाता था कि इतने मेंबर्स लोकसभा के होंगे. तो वो डिपेंड करता था किस पे? पॉपुलेशन पे वैरी होता था सेंसस के अकॉर्डिंग. बट आता है 84 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. 84 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ये कहता है कि 2026 तक, क्या 2026 तक लोकसभा की कोई भी सीटें एक्सटेंड नहीं की जाएगी. लोकसभा की सीट एक्सटेंड नहीं होगी. नो लोकसभा सीट एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ये बताया गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में? 84 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. और उसमें 2026 तक लोकसभा का जो सीट था 552 मैक्सिमम, जो अभी 550 हो गया, उसको क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. अब लोकसभा में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं. SC ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं. SC एंड ST के लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं. तो ये जो SC और ST के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल पे भी क्या कर सकते हैं? इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं. तो जो ये SC ST वाले होते हैं ये अनरिजर्व सीट पे भी क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे. लेकिन अगर वही अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो SC ST की सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते. लेकिन जो SC ST वाले हैं वो अनरिजर्व के सीट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. जिसकी मेजोरिटी होगी वो क्या कर देगा? गवर्नमेंट फॉर्म कर देगा. तो मान लो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो मोदी जी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है अगर लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए. तो लो कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि उनके जो MPs हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाए, उनकी जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाए. तो क्या हो सकता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो सकता है. अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा स्पीकर के बारे में. लोकसभा स्पीकर का काम क्या होता है? हाउस में डिसिप्लिन रखना,
और उसके बाद में कोरम को मेंटेन करना। व्हाट इज कोरम? कोरम को मेंटेन करना। तो कोरम क्या होता है कि टोटल मेंबर में से 1/10 मेंबर लोकसभा में मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट 1/10 मेंबर, उसको कोरम बोलते हैं। अगर उससे कम है तो जो लोकसभा स्पीकर है वो मीटिंग को, जो भी मीटिंग हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं अगर 1/3 मेंबर से कम है। और ये लोकसभा स्पीकर कौन बनता है जानते हो आप लोग? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि लोकसभा स्पीकर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ प्लीज। लोकसभा स्पीकर मनी बिल पे अपना लास्ट कंसर्न देता है। क्या? मनी बिल पे अपना लास्ट कंसर्न देता है। अगर लोकसभा स्पीकर की एक और एंटी डिफेक्शन लॉ से अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, अगर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, तो लास्ट जो वोटिंग अथॉरिटी होगा, जो फाइनल अथॉरिटी होगा वो किसके अंदर होगा? लास्ट एंड फाइनल जो अथॉरिटी होगा वो किसके अंदर होगा? लोकसभा स्पीकर के अंदर की, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और अगर एक बात और करते हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, ये किसके पास में होता है? लोकसभा के पास में होता है। और यही एमपीज को क्या देती है? सैलरी देती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास में अच्छा अथॉरिटी है, राज्यसभा के पास में मनी बिल पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अब आता है कि लोकसभा की सीटें वैकेंट कब हो सकती हैं? जब डबल मेंबरशिप ले लिया आपने और डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ से, या रिजाइनेशन दे दिया, या आपकी 6 मंथ तक एब्सेंस है तो आपका वो सीट वैकेंट हो जाएगा, या फिर कोई अदर केसेस है, तो ये इन केसेस में क्या हो सकता है? लोकसभा की सीटें वैकेंट हो सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकसभा। आई होप आपको क्लियरिटी आया होगा और बहुत सारे फैक्चुअल डेटा भी इससे समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।